सोचिए, घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह जहां वातावरण में अजीब सा तेज हो, ठंडी हवाएं बह रही हों और मंदिरों की घंटियां अपने आप किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही हों। हाँ, ये वही स्थान है, भारत का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। मगर क्या आप जानते हैं, इस जगह से जुड़ा एक गहरा रहस्य भी है। आज हम आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की वो अनसुनी कहानी सुनाएंगे, जो न सिर्फ एक असुर की अंत की गाथा है, बल्कि महादेव के एक अद्भुत स्वरूप का परिचय भी है। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग चल रहा था। उस समय एक महाबली असुर हुआ, भीमा। भीमा कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि वो कर्कटी राक्षसी और कुंभकर्ण का पुत्र था। जी हाँ, कुंभकर्ण, वही रावण का भाई, जिसे उसकी नींद के लिए जाना जाता था। भीमा बचपन से ही बहुत शक्तिशाली था, मगर जब उसे ये पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण और ताऊ रावण को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने मारा था, तो उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने संकल्प लिया कि वो स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाएगा कि देवताओं और ब्रह्मांड को हिला देगा। भीमा ने ब्रह्मादेव की कठोर तपस्या की और उनसे अमोघ शक्तियों का वरदान प्राप्त किया। अब वो अपराजय बन चुका था। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों को सताने लगा और धरती पर अपना आतंक बढ़ाने लगा। भीमा का आतंक बढ़ता ही गया। एक दिन उसने भगवान शिव के परम भक्त कामरूपेश्वर को बंदी बना लिया और उन्हें अपनी शक्ति के आगे झुकने को कहा। लेकिन कामरूपेश्वर ने कहा, हे असुर, मैं सिर्फ भगवान शिव की शरण में हूँ, मैं तेरी ताकत से नहीं डरता। ये सुनते ही भीमा का गुस्सा और बढ़ गया। जब भीमा ने कामरूपेश्वर को बंदी बनाया था, तो उसे कारागृह में डाल दिया। कामरूपेश्वर वहीं महादेव की आराधना किया करते थे। उन्होंने वहीं मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगे। जब भीमा को ये पता चला, तो उसने फिर कामरूपेश्वर को अपने सामने झुकने को कहा, लेकिन उन्होंने दोबारा मना कर दिया। ये देखकर भीमा अत्यंत नाराज हुआ। उसने अपनी तलवार से शिवलिंग पे प्रहार करना चाहा। उसने जैसे ही शिवलिंग पे प्रहार करना चाहा, उससे एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और वे महादेव थे। महादेव उस स्थान पे स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप अद्भुत था। त्रिशूल धारण किए, जटाओं से गंगा जल बहता हुआ, तीसरी आंख में अग्नि जलती हुई। महादेव बोले, हे दुष्ट, तेरा अंत निश्चित है। तूने अनगिनत निर्दोषों को सताया है, अब तुझे इसका फल भुगतना होगा। महादेव और भीमा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। कई दिनों तक ये युद्ध चलता ही रहा और अंत में महादेव ने अपने त्रिशूल से भीमा का अंत कर दिया। जैसे ही भीमा का अंत हुआ, देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वे सदा ही यहाँ विराजमान रहे, ताकि उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहे। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्वयं स्थापित हो गए और तभी से ये स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। दोस्तों, कई लोग मानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे में ना होकर आसाम में है, लेकिन असम के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से थोड़ी अलग मानी जाती है। असम के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में ये कथा प्रचलित है। कहानी के अनुसार असम के कामरूप क्षेत्र में एक अत्यंत बलशाली राक्षस रहता था, जिसका नाम भीमा था। ये राक्षस एक बार दैत्यराज केतुमाल के पुत्र कुंभकर्ण के साथ युद्ध में पराजित हुआ और उसने महादेव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। महादेव से वरदान प्राप्त करने के बाद वो भी अधिक शक्तिशाली बन गया और देवताओं को
परेशान करने लगा। भीमा की क्रूरता बढ़ती गई और उसने महादेव के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। उसने ऋषियों को बंदी बना लिया और सभी को यह आदेश दिया कि वे शिव पूजा छोड़ के उसकी पूजा करें। जो उसकी आज्ञा नहीं मानते थे वे उन्हें दंडित करता था। इस अत्याचार से परेशान होकर सभी ऋषि और देवताओं ने महादेव की आराधना की। शिवजी ने अपने भक्तों की रक्षा का संकल्प लिया और स्वयं असम के जंगलों में प्रकट हुए। वहां उन्होंने दुष्ट राक्षस भीमा से युद्ध किया। ये युद्ध अत्यंत घमासान था और कई दिनों तक चला। अंततः महादेव ने अपने त्रिशूल से भीमा का वध कर दिया। भीमा के वध के बाद महादेव उस स्थान पे ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। तभी से ये स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये ज्योतिर्लिंग असम के धौलगढ़ पर्वत पर स्थित है, जिसे कामरूप भी कहा जाता है। ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और घने जंगलों से घिरा हुआ है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर कई मतभेद हैं। कुछ लोग महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमाशंकर मंदिर को असली ज्योतिर्लिंग मानते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि असम का भीमाशंकर ही असली ज्योतिर्लिंग है। असम का भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अब समझते हैं पुणे के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कुछ अनोखी बातें। जैसे यहाँ पे नागों की उपस्थिति। यहाँ पे एक अद्भुत बात है कि कई भक्तों ने यहाँ नागों को देखा है। कहा जाता है कि ये स्थान नागराज वासुकी से भी जोड़ा जाता है। भीमा नदी का जन्म। भीमा नदी से दो कहानियां जुड़ी हैं। सबसे पहली तो पांडव पुत्र भीम की। कहते हैं एक बार उन्हें अत्यंत प्यास लगी और पानी का कोई स्रोत नहीं था, तो उन्होंने महादेव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने अपने त्रिशूल से ही नदी उत्पन्न की। और दूसरी, जब यहाँ महादेव और भीमासुर का महासंग्राम छिड़ा, उस बीच महादेव के पसीने की बूंदें यहाँ पे गिरी, जिससे इस नदी की उत्पत्ति हुई। ये नदी आगे जाके कृष्णा नदी से मिलती है। मंदिर के आसपास कई गुप्त गुफाएं भी हैं, जिनमें आज भी साधु संत ध्यान लगाते हैं। कई लोग मानते हैं कि इन गुफाओं में अद्भुत शक्तियां छुपी हैं। यहाँ के पास एक गुप्त भीमकुंड भी है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। हनुमान झरना। ये झरना हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ भक्त ध्यान और साधना करते हैं। नागफनी चोटी। ये एक पहाड़ी चोटी है जहाँ से पूरा जंगल दिखाई देता है और देखने पे लगता है कि यहाँ नाग का फन जैसा कुछ हो। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है। ये स्थान हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है।